गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में कल मैंने आपको पढ़ाया था ओवरराइडिंग मेथड। हमने ओवरलोडिंग भी पढ़ा, ओवरराइडिंग भी पढ़ा। आज इनहेरिटेंस से रिलेटेड ही इम्पॉर्टेंट फीचर हम पढ़ने जा रहे हैं, सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड का यूज जावा में कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट। तो आइए समझते हैं। इसके कई एग्जांपल्स हैं, कई तरीके से मैं सुपर की के यूज को आपको बताऊंगा स्टूडेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सुपर कीवर्ड जावा में किस तरीके से यूज करते हैं। द सुपर कीवर्ड इन जावा is a reference variable which is used to the refer immediate parent class object। एक तरह से रेफरेंस वेरिएबल होता है ये, और पेरेंट क्लास को इमीडिएट कॉल करने के लिए एज ए ऑब्जेक्ट करने के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। यानी कि पेरेंट क्लास में जो भी वेरिएबल मेथड बने हुए हैं, सुपर कीवर्ड के माध्यम से हम उनको यूज कर सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। ये हम सीखेंगे। Whenever you create the instance of सब क्लास जो हम यूज करेंगे उनमें इनको यूज कर सकते हैं। The instance of parent class is created implicitly which is referred to super reference variable। मेन जो इसका यूज है, देखिए समझ लीजिए आप। सबसे पहले जो इसका यूज है, सुपर कैन बी यूज टू रिफर इमीडिएट द पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को ये क्या कर सकता है, आपको इमीडिएट कॉल कर सकता है, उसके रेफरेंस को यूज कर सकता है। सुपर कैन बी यूज टू इन्वॉल्व द इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड को उसके इन्वॉल्व कर सकता है, कॉल कर सकता है, रन कर सकता है। सुपर कैन बी यूज टू इन्वॉल्व द इमीडिएट द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। यानी कि पेरेंट क्लास में चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे मेथड हो, चाहे कंस्ट्रक्टर हो, हम सभी को सुपर कीवर्ड के माध्यम से डायरेक्ट चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। मैं इन तीनों के एग्जांपल्स आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहला यूज, सुपर इज यूज टू रेफरेंस इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल के रूप में कैसे यूज होता है, इसके एग्जांपल को मैं समझा रहा हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ इसका। थोड़ा सा सिस्टम स्लो होता हुआ स्टूडेंट। या यहाँ पे आप समझिएगा, एक क्लास हमने लिया नॉर्मल, मैं भी वेरिएबल का यूज बता रहा हूँ, एनिमल नाम की, और स्ट्रिंग कलर उसमें स्टोर किया हमने वाइट। ये हमारी सुपर क्लास होगी, यानी कि बेस क्लास होगी, पेरेंट क्लास होगी। और इसकी ड्राइव क्लास मैंने बनाया डॉग एक्सटेंड एनिमल्स। ओके स्टूडेंट। और यहाँ पे भी एक वेरिएबल कलर नाम का ही मैंने लिया, सेम वेरिएबल है, क्योंकि दोनों में हो सकता है। उसका स्कोप यहाँ तक है और इसका स्कोप इसके अंदर होगा, तो दोनों के नेम सेम हो सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने मेथड बनाया वाइट प्रिंट कलर। वाइट प्रिंट कलर में देखिए यहाँ पे मैं दोनों के वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा। कलर दोनों में सेम नाम है, कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि हमें ड्राइव क्लास के में वेरिएबल को प्रिंट करना है कि सुपर क्लास के। इसलिए मैं सुपर कीवर्ड का यूज करूंगा स्टूडेंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में जब मैंने कलर लिखा तो कौन सा कलर प्रिंट होगा स्टूडेंट, डॉग क्लास का कलर प्रिंट होगा, यानी कि ड्राइव क्लास का कलर प्रिंट होगा। लेकिन जब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में सुपर डॉट कलर लिखूंगा तो कौन सा प्रिंट होगा, बेस क्लास का कलर प्रिंट होगा। ओके स्टूडेंट, जैसे आपने क्या पढ़ा था C++ में स्कोप रेजुलेशन का यूज, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर शायद आपको याद होगा। ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। उसी प्रकार से जावा में सुपर कीवर्ड का यूज करके हम पेरेंट्स क्लास के वेरिएबल को ड्राइव क्लास में आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास को क्लोज किया, मेथड को क्लोज किया, और इसके बाद स्टूडेंट मेन मेथड के लिए मैं एक नई क्लास लिया। मान लीजिए
STS नाम की क्लास लिया, पब्लिक स्टैटिक मेन में गए, ये तो आपको मालूम ही है। ड्राइव क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, प्रिंट कलर को मैंने उसके माध्यम से कॉल किया। प्रिंट कलर जैसे कॉल होगा उसके अंदर दोनों मेथड यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी कि दोनों कलर से ब्लैक कलर भी मिलेगा हमको और सुपर डॉट कलर से हमको क्या मिलेगा, वाइट। इसको मैं सेव करता हूँ, आपके सामने रन करता हूँ, देखिए TS रिप्लेस कर देता हूँ। कमांड लाइन को ओपन करता हुआ जैसे ही कमांड लाइन हमारी ओपन होती है सॉरी, सिस्टम थोड़ा सा स्लो चलता हुआ। मैं अपने ड्राइव पे गया, CD जावा PRG और अपने जावा प्रोग्राम को रन किया, ts.java, कंपाइल हुआ हमारा प्रोग्राम और रन किया। ये देखिए ब्लैक और वाइट, ब्लैक पहले ड्राइव क्लास के रन को हमने ब्लैक दिया हुआ था, सबसे पहले ड्राइव क्लास के कलर को प्रिंट किया तो ब्लैक मिला, और जब मैंने प्रिंट किया सुपर डॉट कलर तो मुझे क्या मिला, वाइट। अब जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे मैं वेरिएबल को यूज किया है, ठीक उसी प्रकार से मैं मेथड को भी यूज कर सकता हूँ स्टूडेंट। मेथड को यूज करने के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट, और इस एग्जांपल को रन करके आपको दिखाता हूँ। ये तो हमारा पहला स्टेप हुआ जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, तीनों मुझे अलग अलग यूज करके बताना है। हम अभी पे जो सीखा, ये सीखा कि हमने वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सुपर कीवर्ड का यूज करके मेथड को इमीडिएटली कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए हमने एक क्लास लिया, देखिए, और यहाँ पे एक मेथड अब बनाया। मेथड के अंदर हमने प्रिंट किया system.out.eating, इसी से इनहेरिटेड दूसरी क्लास डॉग लिया, और यहाँ पे भी हमने एक ईट नाम का मेथड बनाया, ईटिंग ब्रेड, ये इसमें हमने डिस्प्ले कराया, और एक बार्क नाम का बनाया system.barking, इसमें दो मेथड बने, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो ये मेथड हमारा बना और दूसरा ये मेथड बना, और तीसरा वर्क नाम का जो मेथड है, तीसरा मेथड, यहाँ से मैंने देखिए किसको कॉल किया, सुपर डॉट ईट, यानी कि सबसे पहले कौन कॉल होगा, सुपर डॉट ईट कॉल होगा, और फिर इसके अंदर से हमने किसको कॉल किया है, वर्क। ओके स्टूडेंट, और यहाँ से जो मैं कॉल किया हूँ डायरेक्ट, ये देखिए ये ईट नाम का है, सुपर डॉट ईट को मैंने यहाँ से कॉल किया। जब यहाँ पे मैंने क्लास बनाया st2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, डॉग नाम का मैंने ऑब्जेक्ट लिया और सीधे वर्क मेथड को मैंने कॉल किया। तो ईटिंग का जो हमको मैसेज मिलेगा, किसका मिलेगा, सुपर डॉट ईट का मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा ईटिंग, सुपर क्लास कॉल किया। यदि मैं सुपर नहीं लगाता तो मुझको फिर ये क्लास का मेथड मिलता जो इसमें मेथड बना हुआ है। ये एक अलग मेथड है, देखिए स्टूडेंट, एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। यहाँ पे दो मेथड आपके बने हुए हैं, और तीसरा मेथड जो मेरे पास है वर्क मेथड ये है, और इसके अंदर से कॉलिंग की गई है।
शायद आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। मैं इसको सेव करता हूँ, t.java। ts2 ये देखिए ईटिंग बार्किंग आ रहा है आपको, आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने यहाँ सुपर क्लास को कॉल किया। यदि मैं इसको नहीं लगाता या फिर इसको मैं एक बार और कॉल कर देता हूँ, इसके बाद फिर कॉल कर देता हूँ और सुपर कीवर्ड हटा देता हूँ, तब देखिए ड्राइव क्लास का कॉल होगा मेथड। थोड़ा सा चेंजेस किया मैंने, अब 3 मेथड मैंने यहाँ पे कॉल किया, कंपाइल किया और रन किया। देखिए पहले आपका ईटिंग, फिर बार्किंग, फिर ईटिंग ब्रेड में आया, क्योंकि तीसरा मेथड जो हमारा कॉल हुआ है वो किसका हुआ, ड्राइव क्लास का कॉल हुआ है। देखिए तो ये सबसे पहले वर्क नाम, यहाँ से कॉलिंग स्टार्ट हुई मेन मेथड से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना और यहाँ से वर्क नाम का मेथड कॉल हुआ। वर्क नाम के मेथड ने सबसे पहले सुपर ईट को कॉल किया और इसके बाद फिर वर्किंग कॉल हुआ, फिर इसके बाद ईट नाम का जो ड्राइव क्लास में मेथड है वो कॉल हुआ। इस तरीके से भी हम सुपर कीवर्ड का यूज करके हम वेरिएबल के साथ साथ उसके मेथड को भी यूज कर सकते हैं ड्राइव क्लास में। तो यहाँ पे मेरे ये 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए, सुपर क्लास के माध्यम से वेरिएबल को एक्सेस करना और सुपर कीवर्ड के माध्यम से, और सुपर कीवर्ड के माध्यम से किसी मेथड को एक्सेस करना, ये भी मैंने आपको बताया। तीसरा है कंस्ट्रक्टर को इन्वॉल्व करना। जैसे मैंने मेथड को इन्वॉल्व किया है सेम उसी प्रकार से कंस्ट्रक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसी को यदि मैं कंस्ट्रक्टर बना देता तो कंस्ट्रक्टर भी इन्वॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो उसको भी हम कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी में समझा देता हूँ कंस्ट्रक्टर को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं एक एग्जांपल लेकर। देखिए यहाँ पे एनिमल नाम की क्लास हुई स्टूडेंट, और एनिमल नाम का ही मेथड बनाया, आप समझ गए ये क्या है, कंस्ट्रक्टर कहलाया। मेथड क्लोज हुआ, क्लास क्लोज हुई। दूसरी क्लास जो एक्सटेंड की गई डॉग नाम की, और डॉग नाम का कंस्ट्रक्टर भी बनाया गया। दोनों क्लास में कंस्ट्रक्टर, सुपर क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है और ड्राइव क्लास में भी। अब डॉग नाम का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर से मैंने किसको कॉल कर दिया, सिंपल सुपर लिख दिया, कोई मेथड का नाम नहीं लिखा। यदि मेथड होता तो सुपर डॉट मेथड का नाम देता, चूंकि कंस्ट्रक्टर है सीधा मैंने सुपर लिखा। यदि पैरामीटर होता तो मैं पैरामीटराइज भी पास कर देता तो भी कॉल हो जाता। विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसलिए मैंने क्या लिखा है, सीधा सुपर, डायरेक्ट मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यदि पैरामीटराइज होता, मान के चलिए यहाँ पैरामीटर लिए होते हम, मेरी बात को आप समझिएगा, यदि यहाँ कोई पैरामीटर होता उस पैरामीटर को पास करते तो वो पैरामीटर भी मुझे यहाँ से क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, पास करना पड़ता। मैं भी समझा दूंगा। चलिए डायरेक्ट सुपर कीवर्ड का यूज करके मैंने इसको क्या किया, कॉल किया स्टूडेंट, और सीधा प्रिंट किया डॉग इज क्रिएटेड। यहाँ पे गया ts3 नाम से फाइल बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सीधा मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आपको मालूम है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है डायरेक्ट हमारा कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। मैंने सेव किया और इसको रन कराया। ये देखिए एनिमल इज क्रिएटेड, डॉग इज क्रिएटेड, ये आपको मिल गया। देखिए ये दोनों आपके कॉल हो गए। अब मैं पैरामीटराइज भी थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लीजिए x होता और यहाँ पे a और यहाँ पे a की वैल्यू में प्रिंट करा, ओके। तो यहाँ से मुझे कोई ना कोई पैरामीटर आपके पास करना पड़ता। इसको मैंने सेव किया, थोड़ा सा चेंजेस किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चेंज किया। ये देखिए वो वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। यदि मुझे यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जितने पैरामीटर होंगे उतने पैरामीटर मुझे सुपर के माध्यम से पास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कंस्ट्रक्टर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं सुपर कीवर्ड के माध्यम से। यहाँ पे हमने जो सीखा है वेरिएबल भी सीखा, साथ में हमने मेथड भी सीखा, साथ में हमने कंस्ट्रक्टर भी सीखा। ओके स्टूडेंट,
एक एग्जांपल और आज मैं आपको इसी के साथ जुड़ा हुआ बता देता हूँ, रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको मैं और बता देता हूँ स्टूडेंट। हम इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं, वो एग्जांपल मैं आपको देखिए। यहाँ पे पर्सन नाम की एक क्लास बनाई गई है स्टूडेंट, और यहाँ पे एक वेरिएबल आईडी लिया, एक नेम लिया, और इसी नाम का मेथड यानी कि कंस्ट्रक्टर बनाया। हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया, नेम सेम है इसलिए हमने दिस कीवर्ड भी यूज किया, आईडी इधर लगाया दिस डॉट आईडी नेम, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ईएमपी नाम की इसकी एक्सटेंड क्लास बनाई, फ्लोट नाम की सैलरी बनाया, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर बनाया गया। अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ जो पैरामीटर है 1 2 3 पैरामीटर, यानी कि जहाँ से इसको कॉलिंग करूँगा वहाँ से 3 पैरामीटर आएंगे, जिसमें से आईडी और नेम मुझे भेजना है पेरेंट्स क्लास में, इसमें इस पे भेजना है। तो यहाँ मैंने सीधा लिख दिया सुपर आईडी और नेम, जैसा भी मैंने पिछले एग्जाम्पल पे समझाया। तो आईडी नेम मेरे सीधे पहुँच जाएंगे यहाँ, और जो सैलरी एक्स्ट्रा इसमें पैरामीटर है उसको मैंने स्टोर कराया दिस डॉट सैलरी। बस मैथड पे गए, डिस्प्ले कर दिया आईडी नेम सैलरी, और इसके बाद मैं इसको TS5 से सेव किया। ये एग्जांपल वैसे भी मैं बनवा चुका हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब जब मैं यहाँ से कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग किया तो यहाँ से मैंने पास कर दिया 1, और उसकी सैलरी भी पास किया, और उसका नाम रमेश, सैलरी 45,000, फ्लोटिंग पॉइंट है, F लगाया, और ई डॉट डिस्प्ले को कॉल किया जिससे हमारी सैलरी डिस्प्ले भी हो जाए। अब मैं इसको सेव करता हूँ TS5 से। TS5 डॉट जावा, ये देखिए 1 रमेश 45,000, ये इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से जो पैरामीटर देखिए जा रहा है एम्प्लॉय में ड्राइव क्लास पे, 3 पैरामीटर जा रहे हैं, और 3 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर हमारे सुपर क्लास को पास हो जाते हैं, एक पैरामीटर जो सैलरी बचती है वो हमारी ड्राइव क्लास के वेरिएबल पे इनिशियलाइज हो जाती है। आईडी और नेम हमारे सुपर क्लास के पैरामीटर है। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर वेरिएबल मेथड के रूप में, बहुत यूजफुल है इनहेरिटेंस के अंतर्गत जावा में सुपर कीवर्ड। तो आप लोग चलाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट। इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, मैसेज करिएगा, ये एग्जाम्पल सभी बनाकर चलाइएगा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।